बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय डियर क्लास। आई होप कि आज के लेसन यानी यूनिट नंबर 5 के लिए सेकंड लेक्चर के लिए आप तैयार होंगे और कल की हुई एक्टिविटीज़ से आपको जो किया हुआ कॉन्सेप्ट सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छी तरह से आपको मेमोराइज हो गया होगा। तो देखते हैं आज जो हम लेसन करने लगे हैं उसमें कल की लर्निंग का कितना इनपुट होगा। So dear teachers, I hope that you are prepared with the lesson plan and the presentation and the activity is with you. तो आज की एक्टिविटी काफ़ी एक्साइटिंग है एंड आई होप दैट द चिल्ड्रन आर गोइंग टू लव इट एज वेल। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर चिल्ड्रन। कल हमने जो कॉन्सेप्ट किया था वो किया था ब्रॉड एंड नैरो का। आपको याद है ये एक्टिविटी अभी भी मेरे पीछे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको यहाँ पे बोर्ड पे नज़र आ रही है। इसको मैंने रिमूव नहीं किया ताकि हम इसको रिवाइज कर ले। दिस रोड इज ब्रॉड यानी चौड़ाई में ज़्यादा है एंड दिस वन इज नैरो। लेकिन आज जो हम एक्टिविटी करने लगे हैं उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है क्योंकि आज का जो हमारा ईएलओ है हमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है और हमसे क्या चाह रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे ब्रॉड एंड नैरो से क्या है। तो देखते हैं आज के ईएलओ की तरफ कि वो क्या हमसे चाह रहा है। सो द ईएलओ फॉर टुडेज लेसन डियर टीचर्स इज अरेंज ऑब्जेक्ट्स एंड देन पिक्चर्स according to their weight width going from highest to lowest, heaviest to lightest and narrowest to widest and vice versa. So आपको कल वाले जो vocabulary के words थे narrowest and widest वो इस ELO में नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ हमने sequence करना है objects को according to their size, shape and colors. So let's see आज हम कुछ चीज़ों को arrange करना सीखेंगे और कुछ उनको किसी order में लगाएंगे फ्रॉम द नैरोएस्ट टू वाइडेस्ट। तो ये दो जो हमने वर्ड्स कल सीखे थे ब्रॉड एंड नैरो या वाइड एंड नैरो उनको आज हम फर्दर कुछ एक्टिविटी के जरिए मजीद प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज आवर task for today. We are going to apply the concept of narrow, narrower and narrowest. जैसे हमने small, smaller, smallest और big, bigger, biggest को किया था, आज हम नैरो नैरोअर एंड नैरोएस्ट यानी तंग 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 कितना तंग गलियों के बारे में हम आज जिक्र करेंगे वो हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। डियर टीचर्स ये जो टीचर नोट आपको बुक में पेज के नीचे नजर आ रहा है इट सेज लुक एट द पिक्चर्स, आइडेंटिफाई द विड्थ ऑफ द रोड्स, ऑर्डर देम फ्रॉम नैरो टू नैरोएस्ट फ्रॉम 1 to 4. Now before you tell them to do this task you have to give them some examples either from the real environment or pictures or flashcards or whatever you have so that they when they are doing this work individually on their books they don't make a mistake. So please have a look at the page. This is your page for today, a very colorful one with some pictures on it and you will be identifying the narrow and narrowest from labeling them in the little box. So let's see, before we go that let's go to the group work task and it is the activity for the science corner. So science corner में जाके आपने ढूंढना है क्या कि कौन सी जो है वो objects आपको narrowest मिल रही हैं. So the task is on the screen dear teachers, you can have a look. Get into groups of 2 and explain each other what do they know about narrow, narrower and narrowest. Find objects from the science corner टू शेयर योर लर्निंग। तो आज आप नैरोएस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद अपनी टेबल पे लाके ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने फ्रेंड्स को ग्रुप्स में शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या समझ आई है। तो डियर टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी, गिव देम 5-6 minutes and let them enjoy the concept. So once you have shared your learning, I hope कि अब आप नैरो, नैरोअर और नैरोएस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अगर किसी को कुछ ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन करना आ गया है तो दैट इज वंडरफुल एंड देन वेल डन। तो अब ज़रा बुक के पेज के ऊपर आते हैं और नैरो, नैरोअर और नैरोएस्ट कौन सी रोड्स हैं हमारे सामने ज़रा उनको हम नंबर करते हैं फ्रॉम 1 to 4. So this is the part of the page you have to do it all by yourself. अभी आपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग की, अब आप इंडिविजुअल टास्क करेंगे अपनी बुक के इस पेज के ऊपर. So dear teachers, give them 3 to 4 minutes. They will observe. First give them time to observe these pictures and then select which one is the narrow and which one is the narrowest. तो ये 1, 2, 3, 4 इन छोटे टाइनी बॉक्सेस में लिख के
ऑर्डर में करेंगे कि कौन सी तस्वीर इनको नैरो लग रही है, नैरोर लग रही है और द मोस्ट नैरोएस्ट. ओके, सो पॉज द वीडियो एंड आई एम वेटिंग हियर. So I hope that you were able to identify and arrange, because हमारा जो आज का ELO वो क्या था, अरेंज करें. तो जब आपने नंबर लगाए 1 2 3 4 तो आपने उनको नंबर्स के साथ अरेंज कर लिया और उनको एक सीक्वेंस दे दिया. ठीक है जी. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. अभी टीचर आपका काम वो चेक कर लेंगी, लेकिन अभी आपने मेरे से इंस्ट्रक्शंस लेनी है अपने होमवर्क के लिए. आपको पता है इंडिविजुअल वर्क के बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमने होमवर्क क्या करना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को हम घर जाके फर्दर प्रैक्टिस भी करेंगे. सो योर होमवर्क टुडे इज अ लिटिल ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज. स्क्रीन पे देखिए जो लिखा हुआ है वो टीचर भी आपको एक्सप्लेन कर देगी, मैं भी बता देती हूँ. रास्ते में घर जाते हुए आपने आने वाले रास्ते में तमाम रोड्स और स्ट्रीट्स यानी सड़कों और गलियों को जरा मुआयना करना है और इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपने अपने मामा बाबा से, ये जो भी आपको लेने आता है उससे पूछना है. कैन यू आइडेंटिफाई द नैरो स्ट्रीट, कि आप उस स्ट्रीट को बता सकते हैं कि कौन सी सबसे तंग गली थी. एंड डू यू नो द नेम ऑफ द ब्रॉडेस्ट स्ट्रीट और रोड नियर योर हाउस. तो आपके घर के पास करीब कौन सी चौड़ी सड़क है और उसका कोई नाम क्या आपको पता चल गया है. तो जरा अपने बाबा या मामा से पूछें कि वो आपको उसका नाम बताएं, और आपने नेक्स्ट डे आके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि मेरे घर के बाहर जो बड़ी वाली ब्रॉड वाली स्ट्रीट है उसका नाम ये है, और जो तंग वाली स्ट्रीट है, नैरो स्ट्रीट है, वो उसका नाम ये है. जब ये आप एक्टिविटी कर लेंगे तो नैरो और ब्रॉड को आपको देखने में भी और सराउंडिंग्स में भी समझ आ जाएगी. और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्क के लिए क्या है, आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट है. प्रोजेक्ट आपको पता है आपको 1-2 दिन लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम. बट व्हाट इज द प्रोजेक्ट अबाउट. आपने क्या करना है, मैगजीन्स में से या न्यूज़पेपर में से दुनिया में कहीं कहीं भी आपको किसी ब्रिज की तस्वीर मिलती है, उसकी कटिंग करके आपने किसी चार्ट पेपर पे पेस्ट करके लेके आनी है. और फिर जब आप उसको पेस्ट कर लेंगे तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा ब्रिज है जो वाइड है, ब्रॉड है, और कौन सा ब्रिज नैरो है. तो दे कैन बी एज मेनी पिक्चर्स एज यू कैन फाइंड. जितनी मर्जी आपको तस्वीरें मिल जाए आप उनको कट पेस्ट करके लगा लें, क्लास में लाएं और स्कूल में इसको डिस्प्ले करें. एंड डू टॉक अबाउट इट. डियर टीचर्स, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको क्लास में आने के बाद बच्चों से कहें कि वो क्लास के सामने आए और एक्सप्लेन करें कि ये पिक्चर उनको कहाँ से मिली, किसने कट करके दी, किसने पेस्ट की, कैसे उनको समझ आया कि ये ब्रॉड है और ये नैरो है. So once they will start talking about it, their confidence will get higher. So thank you very much and do not forget to do the wrap up activity. Wrap up activity क्या है जनाब, आज का जो हमारा ELO कह रहा था कि हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें फ्रॉम नैरो टू वाइडेस्ट एंड वाइडेस्ट टू नैरो वाइस वर्सा. लेकिन आज हम सिर्फ नैरो को ही डिस्कस कर रहे हैं और नैरो, नैरोअर और नैरोएस्ट को हमने अंडरस्टैंड कर लिया. सो लेट्स सी what we are going to do today in the activity time. और activity time के लिए आपके लिए आज कौन सी activity है. तो जनाब आज आपकी activity है art की. art activity में आप क्या करने लगे हैं, you are going to go outside the classroom or maybe inside the classroom wherever the space is available, and you are going to draw with the help of a chalk on the floor and make a रोड ट्रैक. उसके ऊपर आप टॉय कार्स चलाएंगे बिल्कुल इस तरह जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं. ये बच्चों ने क्लास से बाहर एक रोड ट्रैक बनाया है और उसके ऊपर टॉय कार्स के साथ उन्होंने खेला है. सो आपने रोड्स जो हैं वो नैरो, नैरो और नैरोस्ट बनानी है और उसी हिसाब से टॉय कार्स आपने उनके ऊपर चला के इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. सो आई होप यू गोइंग टू एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड द कॉन्सेप्ट फॉर नैरो, नैरोअर एंड नैरोएस्ट विल बी क्लियर by the end of the day. So thank you dear teachers. I hope that you are cooperating with the students and you're teaching them with fun and enjoying the work. So take care and Allah Hafiz.